अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं या घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपके मकान में कितनी ईंटें लगेंगी और आपने मिस्त्रियों से मशवरा किया लेकिन हर मिस्त्री ने अलग तादाद बताई और आपको कंफ्यूज कर दिया, तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीका जिससे आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि आपके मकान या आपकी दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी। किसी मिस्त्री या इंजीनियर से पूछने की ज़रूरत नहीं है और मैं जिस तरीके से हिसाब बनाना सिखाऊंगा बिल्कुल उतनी ही ईंटें लगेंगी आपके मकान में जितनी आप इस तरीके से हिसाब लगाएंगे। और मैं आपको अभी इस बात का सबूत भी देने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों हो सकता है आप YouTube पर और भी वीडियो देख चुके हों जिसमें आपको बताया जाता है कि 1 मुरब्बा फ़िट में 9 ईंटें लगती हैं और 100 मुरब्बा फ़िट में 900 ईंटें लगती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों कुछ लोग सुनी सुनाई बातों पे चलते रहते हैं, ख़ुद उन्होंने कभी तहकीक ही नहीं की होती। दोस्तों ये एक दीवार है, इस पूरी दीवार की ईंटों पर मैं अगर आपको समझाता तो शायद आपको समझ ना आती और वक्त भी ज़्यादा लगता, इसलिए मैंने इस दीवार के थोड़े से हिस्से पर मार्कर से निशान लगाया है जिससे आपको आसानी के साथ समझ आएगी। दोस्तों इस दीवार की लंबाई 2.5 फ़िट है और इसकी ऊंचाई 2 फ़िट है जहां तक हमने निशान लगाया हुआ है। फ़िट की लंबाई में 7 ईंटें हैं और 2 फ़िट की ऊंचाई में 8 रद्दे हैं। अब 2.5 फ़िट लंबाई को हमने 2 फ़िट ऊंचाई पे ज़रब करना है 2.5 ज़रब 2, तो ये 5 मुरब्बा फ़िट बनती है हमारी दीवार जहाँ तक हमने निशान लगाया हुआ है। और इसकी लंबाई में 7 ईंटें हैं और इसकी ऊंचाई में 8 रद्दे हैं। अब हम 7 ईंटों को 8 रद्दों पर कैलकुलेट करते हैं। 7 ज़रब 8, तो ये हमारी 56 ईंटें बनती हैं। अब 5 मुरब्बा फ़िट में हमारी 56 ईंटें बन रही हैं। अब 56 ईंटें हैं और हमारी 5 मुरब्बा फ़िट दीवार है। अब 56 को हम 5 पे तकसीम करते हैं तो ये हमारी 11.2 ईंटें बनती हैं, यानी 11 ईंटों से भी थोड़ा ज़्यादा बन रही हैं। अगर हमारी 5 मुरब्बा फ़िट दीवार में 55 ईंटें होती तो ये हमारी 1 फ़िट दीवार में 11 ईंटें बनती, लेकिन ये 55 की बजाय 56 हैं। चलो हम 55 ही लगाएं तब भी 11 ईंटें बनती हैं। लेकिन जो लोग आपको 9 ईंटें बताते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, थोड़ा ख़ुद मेहनत करें और तजर्बा करें फिर दूसरों को बताएं। दोस्तों 1 मुरब्बा फ़िट में 11 ईंटें, ये है हमारी 9 इंच की दीवार का हिसाब। अगर हमारी दीवार 4 इंच की है 1 मुरब्बा फ़िट में 5.5 ईंटें लगेंगी, और अगर हमारी दीवार 13 इंच की है तो 1 मुरब्बा फ़िट के अंदर 16.5 ईंटें लगेंगी, और अगर 18 इंच की दीवार है तो 1 मुरब्बा फ़िट के अंदर 22 ईंटें लगेंगी। दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारी ये जो दीवार लगी हुई है ये दरमियाना दर्जे की ईंट है। इसके अलावा इससे थोड़ी पतली ईंट भी हो सकती है और इससे थोड़ी मोटी ईंट भी हो सकती है। और अगर इससे पतली या मोटी ईंट होगी तो ये भी मैं आपको बता दूं कि इससे मुरब्बा फ़िट में कितना फ़र्क आएगा। दोस्तों अगर इससे पतली ईंट होगी तो 11 ईंटों की बजाय 11.5 ईंटें लगेंगी, और अगर इससे मोटी ईंट होगी तो 11 की बजाय 10.5 ईंटें लगेंगी। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा 1 मुरब्बा फ़िट के अंदर, चाहे जितनी मोटी या जितनी पतली ईंट हो। 1 मुरब्बा फ़िट में सिर्फ़ आधी ईंट का ही फ़र्क आएगा। दोस्तों ये तो हम जान गए कि 1 मुरब्बा फ़िट में कितनी ईंटें आती हैं। अब हम ये सीखेंगे कि हम अपनी दीवार या मकान की ईंटों का हिसाब खुद कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों मिसाल के तौर पे ये हमारी एक दीवार है जिसका हम निशान लगा चुके हैं। मसलन हम एक ही दीवार देना चाहते हैं जिसकी लंबाई जो है 45 फ़िट है और उसकी ऊंचाई जो है वो 10 फ़िट है। अब हम 45 को 10 पर ज़रब करेंगे, 45 ज़रब 10, ये हमारी 450 मुरब्बा फ़िट बनेगी।
اب 450 مربع فٹ کو ہم 11 پہ ضرب کریں گے، کیونکہ ایک مربع فٹ میں ہماری 11 اینٹیں لگ رہی ہیں۔ 450 ضرب 11 جواب نکل آیا 4950، یعنی ہماری ایک دیوار جس کی لمبائی 45 فٹ ہے اور اونچائی 10 فٹ ہے، اس میں ہماری 4950 اینٹیں لگیں گی۔ یہ ہم نے 9 انچ کی دیوار کا حساب لگایا ہے۔ اس میں اگر بنیاد 13 کی ہو اس کا حساب الگ سے لگانا ہوگا۔ ہم نے صرف سیدھی دیوار کا ہی لگایا ہے تاکہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے۔ اب ہم سمجھیں گے کہ اگر پورے مکان کا حساب لگانا ہو بنیاد سمیت تو ہم کیسے حساب لگائیں گے۔ اب یہ ہمارا 5 مرلے کا گھر ہے جس کی لمبائی 45 فٹ ہے اور جس کی چوڑائی 25 فٹ ہے۔ آپ نے اسی طرح آپ کے گھر کا نقشہ بنا لینا ہے۔ اگر آپ کے گھر کا نقشہ بنا ہوا ہے تو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ کا بھی یہی نقشہ ہوگا، آپ کا جو بھی نقشہ ہو، جس ڈیزائن کا ہو، جتنے مرلے کا ہو، آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور کیلکولیٹر بھی اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اور جس طرح ہماری یہ ایک دیوار ہو گئی 45 فٹ، یہ ہماری دوسری دیوار 45 فٹ، 45 جمع 45 کر لینا ہے۔ یہ ہماری دیوار جمع 25، یہ جمع 25، یہ ہماری دیوار جمع 25، یہ ہماری دیوار جمع 12، یہ ہماری دیوار جمع 10 فٹ، یہ ہماری دیوار جمع 13 فٹ، یہ ہماری دیوار جمع 12 فٹ، یہ ہماری دیوار جمع 16 فٹ، اور یہ ہماری فرنٹ والی دیوار 25 فٹ، اور باتھ روم کی 2 چھوٹی دیواریں 5-5 فٹ کی ہو گئیں جمع 10 فٹ۔ اب یہ پوری دیواریں جمع کر لینے کے بعد جو اس کا جواب نکلتا ہے وہ یہ ہمارا جواب نکل آیا ہے 263 فٹ۔ آپ نے اس 263 فٹ کو اب جو اس مکان کی ہائٹ ہے، مثلاً اس کی ہائٹ 12 فٹ ہے، تو آپ نے 12 پہ ضرب کرنا ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے 3156 مربع فٹ ہے۔ اب ہماری دیواریں جو ہیں بنیاد کے علاوہ وہ 3156 مربع فٹ ہیں۔ اب ہم 3156 کو ضرب کرتے ہیں 11 پہ تو 34716 اینٹیں بنتی ہیں ہماری پورے مکان کی بنیاد کے علاوہ۔ اب ان دیواروں میں جہاں پر گیٹ آ رہا ہے یا کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں ہیں، گیٹ اور دروازوں کی لمبائی چوڑائی کو آپ نے مربع فٹ بنانے کے بعد 11 پہ ضرب کر کے جتنی اینٹیں بنیں گی آپ نے اس 34716 میں سے نکال لینی ہیں۔ اور اب باقی رہی ہماری بنیاد۔ دیکھیے اگر ہماری بنیاد پوری 13 انچ کی ہے اور اس کی اونچائی جو ہے 3 فٹ ہے تو آپ 263 فٹ کو 3 پہ ضرب کر کے 16.5 پہ ضرب کر لینا ہے۔ جیسا یہ 263 ضرب 3 تو جواب نکلا 799۔ اب ہم اسے 16.5 پہ ضرب کرتے ہیں۔ 799 ضرب 16.50 تو یہ ہماری 13018 اینٹیں بنتی ہیں ہماری بنیاد کی۔ اگر ہماری بنیاد مکمل 13 انچ کی ہو تو، لیکن ہماری بنیاد اگر 3 فٹ میں سے 2 فٹ 9 انچ کی ہے تو آپ نے اسے بھی مکان کی ہائٹ میں شامل کر لینا ہے۔ مثلاً آپ کی بنیاد 3 فٹ ہے اور اس میں 2 فٹ 9 انچ کی ہے تو آپ نے اس 2 فٹ کو مکان کی ہائٹ میں شامل کر کے 14 فٹ کر لینا ہے۔ اب ہماری رہے گی صرف 1 فٹ بنیاد۔ اب 1 فٹ میں 4 ردے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
जो 4 रद्दे हैं 2 रद्दे 13 इंच के हैं और 2 रद्दे 18 इंच के हैं। अब जो 18 इंच के 2 रद्दे हैं आपने उन्हें 9 इंच के 4 रद्दे समझ लेना है, यानी वो 1 फिट बन गया। और जो 13 इंच के 2 रद्दे हैं आपने उन्हें 9 इंच के 3 रद्दे समझ लेना है, यानी 18 इंच वाले 2 रद्दे और 13 इंच वाले 2 रद्दे 9 इंच की दीवार के हिसाब से उसकी हाइट 1.25 फिट बन जाएगी। अब 14 फिट हाइट हमारी पहले हो चुकी है, अब हमारी हाइट 15.16 फिट बन गई मुकम्मल बुनियाद समेत। अब आपने क्या करना है, 263 फिट को 15.16 पे ज़रब करना है। 263 ज़रबे 15.75 हमारा जवाब निकला 4142। अब हम 4142 को 11 पे ज़रब करते हैं। 4142 ज़रब 11 तो ये हमारी 45,564 ईंटें बनती हैं मुकम्मल बुनियाद समेत, जिसमें से आपने दरवाज़े, खिड़कियां और गेट की ईंटें निकालनी हैं। और अगर आपकी बुनियाद 13 इंच की है तो बुनियाद की ईंटें जो हमने बनाई थी 13,018 और दीवारों की ईंटें थी 34,716। अब 34,716 जमा 13,018 ये हमारी ईंटें बनती हैं 47,734। और अगर इस 3 फिट बुनियाद में 2 रद्दे 18 इंच के भी हैं तो हमारी 1446 ईंटें बढ़ जाएंगी और ये 49,180 ईंटें लगेंगी 3 फिट 13 इंच बुनियाद के साथ, जिसमें से आपने खिड़कियां, दरवाज़े और गेट की ईंटें निकालनी हैं। अगर आपकी बुनियाद 3 फिट से ज़्यादा है, 4 फिट है, 5 फिट है, 2 फिट है, जितना भी है, तो आपने उसी हिसाब से ही कैलकुलेट करना है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस तरह की वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।